वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपका मित्र, आपका भाई शैलेंद्र साहू एक बार फिर लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहाँ से 100% क्वेश्चन बनने वाले हैं। अभी तक तो हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ी, जैसे जनरल में पढ़ा, उसके बाद परिभाषाएं पढ़ी, क्या होता है सब जाना, डिफिनीशन जानी, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं कई पेपरों में, कई कई बार आ भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन आज जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ से 100% क्वेश्चन आने वाला है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, समांतर माध्य। क्या पढ़ने वाले हैं? जहां से एक क्वेश्चन 100% कंफर्म आएगा। समांतर माध्य, ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक, समांतर माध्य, कई बार इसको हम ओनली माध्य भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सिर्फ माध्य बोल देते हैं। तो ये माध्य का मतलब भी क्या होता है? समांतर माध्य होता है। माध्य का मतलब भी क्या होता है? समांतर माध्य होता है। ठीक है, बेसिक बेसिक सी बातें जानते हैं। समांतर माध्य को किससे दर्शाते हैं? समांतर माध्य को दर्शाया जाता है एक्स बार से। किससे दर्शाया जाता है? एक्स बार। ये जो ऊपर चिन्ह लगा उसे क्या कहते हैं? एक्स बार। इसे क्या बोलते हैं? एक्स बार। समांतर माध्य किससे दर्शाया जाता है? एक्स बार से। ठीक है, अब समांतर माध्य के बारे में सबको ही जानता है कि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अच्छा, एक पॉइंट और, कि समांतर माध्य हो, माध्यिका हो या बहुलक हो, हम तीनों में तीनों टाइप के तीन प्रकार की सारणियां पढ़ाई थी मैंने, याद है? ये लघु सारणी, मध्यम सारणी और दीर्घ सारणी। ठीक है, हमारे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाली है वो दीर्घ सारणी आएगी। कौन सी सारणी आएगी? दीर्घ वाली, जिसमें क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है। किसमें? जिसमें क्या दिया रहता है? वर्ग अंतराल दिया रहता है। लेकिन हम तीनों पढ़ेंगे, मतलब पहली जो लघु है और जो मध्यम है, इनके एक एक क्वेश्चन देख लेंगे, दो दो। बाकी दीर्घ वाली को अच्छे से देखेंगे, ठीक, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने वाला है। देखेंगे इनको भी, क्योंकि यहाँ से हो सकता है एक दो नंबर का क्वेश्चन जो आपके अति लघुत्तरी वगैरह में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमें समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन, इसको एक्स बार से दर्शाते हैं। और समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है। ठीक है, क्या होता है? देखो, पदों का योग बटे पदों की संख्या। होता है कि नहीं होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या किसका फॉर्मूला होता है? ये समांतर माध्य का। किसका होता है? समांतर माध्य का। समांतर माध्य किससे दर्शाते हैं? एक्स बार से। ठीक है, टोटल सम ऑफ टोटल नंबर, ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन क्या होता है? टोटल नंबर। ठीक है, यानी सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने सभी पद हैं, सभी पदों का योग होता है यहाँ पे। सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, ये किसके लिए होता है? ये सरल सारणी के लिए होता है, लघु सारणी के लिए होता है। मध्यम सारणी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है हमारा? जो मध्यम सारणी दी रहती है उसके लिए लगता है हमारा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कौन सा लगता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये किसके लिए है? मध्यम वाले के लिए। किसके लिए है? पहले सारे फॉर्मूले बता रहा हूं, ठीक है, तो ये याद रखना। ये किसके लिए है? मध्यम। जो मध्यम वाला अपन होता है ना, जिसमें दो चीजें दी रहते हैं, कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या, उसके लिए ये कौन सा फॉर्मूला? एक्स बार। एक्स बार को क्या कहते हैं? समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये क्या है मैं सब बताता हूँ अभी आगे चल के, ठीक है। इसके बाद जो दीर्घ वाला है अपना, जो दीर्घ में है, उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। दीर्घ वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये भी किसके लिए है? दीर्घ वाले के लिए है। ठीक है, किसके वाले के लिए है? दीर्घ वाले के लिए ये भी है। अच्छा, अब क्या किया जो लोग थे, उन्होंने सोचा यार ये तो मध्यम वाले के लिए भी हो गया, दीर्घ वाले के लिए हो गया, बच्चों के लिए तो कुछ कठिन हुआ ही नहीं, कुछ कठिन करना चाहिए। तो उन लोगों ने हमें परेशान करने के लिए इसमें से एक मेथड निकाल दिया, कल्पित माध्य। क्या निकाल दिया? कल्पित माध्य। ठीक है, ये इन्होंने निकाल दिया कल्पित माध्य से। अब बोल देते हैं पेपरों में कि भैया कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करो। किससे ज्ञात करो? कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करो। कोई बात नहीं, तो आप हमें परेशान करने के लिए किया, हम परेशान होंगे ही नहीं, ठीक, मैं हूं आपके साथ, परेशान होने ही नहीं दूंगा। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य से ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, समांतर माध्य ज्ञात करना है। कल्पित माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। सब बताता हूं अभी, बस देखते जाना। डी क्या है, सिग्मा का क्या मतलब होता है, एफ क्या है, एक्स क्या है, एक एक चीज जानेंगे धीरज के साथ, ठीक है, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। सबसे पहले समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन, कई कई बार इसे सिर्फ माध्य लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं? सिर्फ माध्य। और इसे एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसको जो ऊपर लगा है, इसका मतलब क्या होता है? बार। क्या होता है? बार। जहां भी बार लग जाता है, इसमें अभी आगे बताएंगे बार का रोल क्या होता है, वो सारी संख्या किसमें आ जाती है? प्लस में, प्लस बताएंगे, एक्स बार। ठीक है, इसके बाद जो समांतर माध्य होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। मध्यम के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, दीर्घ के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ,
और कल्पित माध्य से a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अच्छा, इनमें से जो पद दिए हैं जो आपको लग रहा है ऐसा, तो देखो सभी पदों का योग, मतलब जो आपके पास पद है, अंक दिए 2 4 6 8 10, उनको सबको जोड़ दो। पदों का योग मतलब जोड़ना, और बटे पदों की संख्या, और पद गिन लोगे 1 2 3 4 5 6 कितने पद दिए उनको गिन लो, ठीक है, वो लिख दो। इसके बाद यहाँ पे आएगा एक्स बार। एक्स बार आप जानते हैं क्या है, समांतर माध्य। सिग्मा, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का क्या मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। सम मतलब जोड़, जोड़ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है, सभी का जोड़, टोटल। जैसे आपको कोई संख्या है, जैसे लिखिए 11 10 8, हम यहाँ पे सिग्मा लगा देंगे, मतलब ये क्या है, इसका सबका योग है, सम है, सिग्मा एफ। ये जो संख्या, जैसे ये एफ है, हम यहाँ पे सिग्मा लगा दिए, सिग्मा एफ मतलब ये इसका टोटल है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल, सम, योग, ठीक है, सभी का योग। सिग्मा का मतलब समझ गया ना, सिग्मा का मतलब क्या हो गया, जोड़। अब देखो एफ, एफ सब लोग जानते हो बारंबारता। एफ का मतलब क्या हो गया, बारंबारता, ठीक है। एक्स का मतलब क्या हो गया, ये मध्यमान हुआ। एक्स का मतलब क्या हुआ, मध्यमान हुआ ना, ये हो गया बारंबारता, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मध्यमान भैया, इसको एक्स को क्या बोलते हैं, मध्यमान बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो ए, ये ए क्या है, ये ए बेटा वही है कल्पित माध्य। ये ए क्या है, कल्पित माध्य, जो हमें दिया गया है, इसने जो कहा है कल्पित माध्य से ज्ञात करो, तो ये क्या है, कल्पित माध्य है। इसमें देखो सिग्मा एफ तो ठीक है, ये डी रखा है, ये डी क्या है, विचलन है। डी क्या है, ये विचलन है, ठीक। ये विचलन कैसे निकाला जाता है भी बताऊंगा। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी निकलता है एक्स माइनस ए। किससे निकलता है, एक्स माइनस ए। अगर एक्स, एक्स क्या होता है, माध्य, मध्यम, मध्यमान। एक्स क्या होता है, मध्यमान, और ए क्या होता है, कल्पित मान। यानी डी निकालने के लिए मध्यमान में कल्पित माध्य को माइनस कर देते हैं, तो डी निकल आता है। डी को क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं, ठीक है। अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान मत होना, बस बने रहना साथ में एकदम फ्रेश दिमाग के साथ। चलो आगे देखते हैं। इतनी सारी बातें हो गई, क्लियर है सबको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हमें कैसे सॉल्व करना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ही परेशान मत होना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो समांतर माध्य, तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे, सरल श्रेणी पे। किस पे आते हैं, सरल वाली पे, अपनी लघु वाली पे। किस पे आते हैं, पॉइंट नंबर 1, हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे सरल श्रेणी के क्वेश्चन, ठीक। किसके, सरल, या जिसी को मैंने बताया था लघु, ठीक है। अच्छे से याद करो, मैंने बताया था ना सरल या लघु श्रेणी क्या होती है, इसमें नंबर दिए रहते हैं 2 3 6 8 10 12, यही होती है ना। का समांतर माध्य ज्ञात करो, का समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक है। इसका क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना भैया। कोई दिक्कत, मैंने बताया ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, कोई टेंशन है ही नहीं हमको, ठीक है। पदों का योग कर दो बटे पदों की संख्या कर दो। समांतर माध्य किससे दर्शाते हैं, एक्स बार से दर्शाते हैं। कर दिए भैया, बराबर का चिन्ह लगा दिए। पदों का योग, तो पदों का योग कर दो, 2 + 3 + 6 + 8 + 10 + 12 बटे पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 बटे 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ऐसे सवाल आपके 1 नंबर अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में आ सकता है, ठीक है, उसके लिए बता दे रहा हूं। बराबर करो, ठीक है, जोड़ दो, 3 2 5 6 5 11 11 8 19 19 10 29, और 29 और 12 कितना हो गया, 29 31 31 और 41 कितना हो गया, 41 बटा 6, 41/6, ठीक है। एक बार फिर से जोड़ लेना, गलत तो नहीं है। 3 2 5 6 5 11 11 8 19 19 1 19 1 20 20 10 30 40 41, बिल्कुल सही है, 41/6, ठीक है। अब 6 का भाग कर दो 41 में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 6 का भाग कर दो 41 में, 6 से भाग दो भैया, 6 6 36 6 42, है ना। 7 बार तो जाएगा नहीं, तो 6 बार जाएगा, 6 6 36, 36 के बाद कितना बचा, 5 बचा, बचा ना, 5 बचा, दशमलव लगाए तो 50 हो गया। फिर 6 से 2, 7 6 42 और 8 6 48, ठीक है। 8 बार चला जाएगा, बचा 2, छत्र का 18, बस 3 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 6.84, कितना आ गया, 6.84। देखो इस प्रकार से आंसर आएगा, कोई दिक्कत क्या, किसी को कहीं दिक्कत हुई, कैलकुलेशन एक बार देखते चलना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन में गलती हुई तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक। ये आ गया हमारा समांतर माध्य, क्या आ गया, समांतर माध्य, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका ऐसी भी क्वेश्चन है, कितनी भी बड़ी संख्या है, आपको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है, और जितनी भी संख्याएं हैं उनसे
आपको टोटल संख्याएं लिख के उससे भाग कर देना है, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के बहुत सारे मेरे पास सवाल है, मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार के सवाल कैटेट में या तीर उत्तरीय पूछे जाते हैं। आपके 6 नंबर का सवाल इस प्रकार का नहीं आएगा, तो हम इन क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक प्रकार का क्वेश्चन और देख लेते हैं जैसे आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो देखो, जैसे ये अभी क्वेश्चन फिर से मिटा देते हैं, नया क्वेश्चन लिखते हैं। देखो कई बार क्या करता है, इस तरीके क्वेश्चन दे देता है कि 4, 6, 10, 15, 20 और 25, x का समांतर माध्य 50 है, तो x का मान ज्ञात करो। क्या देता है? x का मान ज्ञात करो। सवाल समझ में आया? 4, 6, 10, 15, 20, 25, x का समांतर माध्य 50 है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो इसमें उसने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। क्या किया है? कुछ नहीं किया। डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों डरे हम? सवालों से डरना ही नहीं है, बिल्कुल हलवा है, हलवा, ठीक, कुछ नहीं है। देखो समांतर माध्य उसने दिया x, इसमें देखो सिर्फ उसने क्या कर दिया, संख्या की जगह x दे दिया है और हमको समांतर माध्य का मान बता दिया है। हमें पता है समांतर माध्य x बार बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है भैया? पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलो फटाफट चलो आगे चलो, ठीक है। तो इसने देखो समांतर माध्य का मान हमको दे दिया कि 50। उसने कहा भैया समांतर माध्य 50 है, हमने तुम्हें आंसर बता दिया। अब तुम हमें ये बता दो कि इसमें से जो x है इसका मान क्या होगा, ठीक। x का मान क्या होगा, x की संख्या क्या आएगी, ये बताना है, ठीक। तो उसने भैया हमको पहले से हार मान लिया और x का मान हमको बता दिया, x का 50। अब हमने 50 के बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पदों का योग कर दो। 4 + 6 + 10 प्लस क्या था 15 + 20 + 25 और प्लस x बटा, देख लो कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 बटा 7। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद बटे में क्या कर दिया 7। लो सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेशन। इसीलिए मैंने कहा था ना, आराम से पहाड़े वाड़े सीखे रहोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं कैलकुलेशन में, ठीक है। मुझसे आ सकती है क्योंकि मुझे पहाड़े नहीं आते, अरे आते हैं थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 पना 35, 350 चलो 350 आ गया। इधर देखो, अब इन पदों का हमें जोड़ना है। ये देखो कहा था ना, जब कोई पद भाग में होता है तो अपने दूसरे उसमें किस में जाता है, गुणा में जाता है। ये देखो इधर अलग है, ये कौन सा पद है, बायां पद है। ये कौन सा पद है, दायां पद है कि नहीं, दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ठीक। अब ये देखो दाएं पक्ष का जो 7 है किसमें, इसके भाग में है। अब ये इस साइड किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। पहले दिन की क्लास में बताया था, याद है सबको, बताया था ना, इसीलिए बताया था। अब देखो ये 7 मैंने सीधे किया 350, तो कोई ये नहीं पूछेगा 350 कहां से आ गया। 7 पना 35, 350। अब इनको सबको क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ दो भैया, कोई दिक्कत। 6 4 10 10 10 20 20 15 20 6 4 10 10 20 20 35 हो गया, और 35 5 40 60 20 80, कितना आ गया 80 प्लस x आ गया, ठीक। एक बार फिर से जोड़ लो, गलती कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। 40 20 60 10 70 10 80, 80 प्लस x, एकदम सही है, जोड़ते चलना मेरे साथ साथ, ठीक है। आगे देखो, अब देखो क्या करना भैया, x का मान क्या आएगा मुझे बता दो। कौन बच्चा जान गया कि x का मान क्या आएगा? मैंने ये बताया था, जब देखो ये कौन सा पद, बायां पद, ये दायां पक्ष, एक पद से दूसरे पक्ष में कोई भी संख्या जाती है, प्लस माइनस में माइनस, प्लस में गुणा, भाग में भाग, गुणा में, बताए थे ना, ठीक है। तो ये देखो x है, ये 80 है, इस 80 को हम इस साइड भेजेंगे, इस 80 को इस साइड भेजेंगे तो किस में आएगा, प्लस में माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 350 माइनस 80, तो x का मान क्या आ गया भैया, 200, कितना आएगा 70, कितना आएगा 270। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके के सवाल आते हैं, तो हमारा ये सरल श्रेणी खत्म, ठीक है, यहाँ पे खत्म। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपके लिए अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग सीधे दीर्घ पे चलते हैं क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता है कल्पित माध्य वाले से, ठीक है। तो वहीं पे चलते हैं, बाकी आपको कैटेट के बेस पे अलग से बनेगा, तब आप पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे 50 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक है। x बराबर क्या आ गया, 250 270, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरी श्रेणी की ओर, ठीक है। नोट डाउन करते चलना, ये क्वेश्चन एक बार देखते चलना, नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं, आपके एग्जाम पास में है, ठीक है। बस एक बार देखते चलो, कमाल, थोड़ा बहुत आपको आता ही है और थोड़ा बहुत हम भी सपोर्ट कर दिए दे रहे हैं, तो सब कुछ आने लगेगा और बढ़िया मार्क्स आएंगे आपके। चलो आगे देखो,
अब आ जाओ मध्यम पे, किस पे आ जाओ, मध्यम श्रेणी पे, मध्यम में आ जाओ, या इसी को हम क्या कहते हैं, द्विगुणी, क्या कहते हैं, द्विगुणी। याद है ना, अच्छे से याद है ना, मेल फीमेल भी बताता है, इसमें बताता है ना, और क्या बताता है, कक्षा और कक्षा विद्यार्थियों की संख्या, क्या क्या बताता है, कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या। ले लो भैया, ये हमारे पास कक्षा है और ये हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या है, क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। देखो मैं सारे जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ अपने आप से बता रहा हूँ, अपने आप से क्वेश्चन बना रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं देख के बना रहा हूँ, किताब में आपको ज्यादा टफ नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन बना रहा हूँ खुद से बना रहा हूँ, इसलिए कई बार कैलकुलेशन क्या होता है, फंस जाता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, लेकिन अभी किताब से देख के जो बड़े क्वेश्चन ना उनके किताब से भी एक आध दो सवाल आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक। बाकी एक बार बता दिया तरीका कैसा है, उसी तरीके से आप सवाल लगाएंगे तो पूरी किताब में ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपसे ना बने, ठीक। बस तरीका फॉलो करना और कैलकुलेशन सही करना। आगे देखो, कक्षा क्लास ले लो, मान लो वही 10 11 12, ठीक है, 8 9, ये अपने बच्चे हैं इस क्लास के, ठीक है। और इनमें संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या, मान लो कक्षा 10 में तो 10 ही बच्चे हैं, इसमें 5 बच्चे हैं, इसमें 15 बच्चे हैं, इसमें भी 10 बच्चे हैं और इसमें 20 बच्चे हैं। क्लियर, ठीक है, ये हो गई विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो, हमेशा याद रखना जो यहाँ पे दूसरे नंबर में पद दिया रहता है, ये विद्यार्थियों की संख्या, ये हमेशा क्या होती है, बारंबारता होती है, हमेशा क्या होती है, ये बारंबारता, ठीक। ये एकदम क्लियर कर लो अपने माइंड में कि जो ये दूसरे नंबर पे पद दिया रहता है वो हमेशा बारंबारता है, ठीक है, क्या है, हमेशा बारंबारता दिया रहता है, ठीक है। ये जो है, अब इसको हम अगर इसको f मानेंगे तो ये क्या होगा, x होगा, ये क्या होगा भैया, x होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वर्ग अंतराल तो है नहीं कि हम मध्यमान निकाल लेंगे, वर्ग अंतराल तो है नहीं, ठीक, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान कैसे निकलता है, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के योग का आधा मध्यमान कहलाता है, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो ये हो गई x, हमेशा याद रखना जो पहला है दूसरा, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, मजदूर, किसान, खेतों की संख्या, किसानों की संख्या, तो जो दूसरे नंबर पे होगा वही बारंबारता होगा, दूसरे नंबर वाला क्या होगा, बारंबारता f होगा, ये पहली वाली तुम्हारी कक्षा क्या होगी, x होगी। अब याद करो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, तुरंत याद करो, मैंने बताया था सिग्मा एफ एक्स बटे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, बताया था कि नहीं बताया था। एक्स ये रहा, एफ ये रहा, एफ एक्स निकालने में कोई दिक्कत, क्या एफ एक्स निकालने में कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होगी नहीं। देखो निकालते हैं फटाफट, एफ इंटू एक्स, क्या निकालेंगे, एफ इंटू एक्स, चलो निकालो फटाफट, 10 का गुणा 10 से कराओ कितना आ गया, 100 आ गया, कितना आ गया भैया, 100 आ गया, 11 गुणा 5 से कराओ कितना आ गया, 55 आ गया, कितना आ गया, 55 आ गया, 15 गुणा 12 से कराओ, 15 दूनी 30, जीरो से लगाई 3, 15 एकम 15, 3 18, 180 आ गया, कितना आ गया, 180 आ गया, ठीक है। 10 का गुणा 80 कराओ, 80 आ गया भैया, और अगला 20 का 9 से कराओ, 9 दूनी 18, 180 आ गया। यानी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। आगे देखो, ये हमने कर दिया, ठीक है। चलो अब इसको क्या करना है, देखो क्या क्या हमें लगना है, क्या किस किस चीज की आवश्यकता है, समांतर मार्ग निकालना है, हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, हमको सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा मतलब योग, एफ मतलब बारंबारता, ये रखिए बारंबारता, इसका कर दो सिग्मा एफ, ठीक है। जोड़ो जोड़ो 5 5 10, जीरो हाथ लगाई, 1 2 1 3 4 5 6, कितना आ गया, 60, सिग्मा एफ कितना आ गया, 60। इसका भी निकाल लो सिग्मा एफ एक्स, ये क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स, ये कितनी आएगी, देखो 5 5 5, ठीक है। इधर देखो 8 का 8 8 3 24 और 24 5 29, 29 केरी 9, हाथ से लगाई 2 2 1 3 4 5, 595, कितना आ गया, 595, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार अच्छे से कर लेना, कहीं मिस्टेक अगर बाई चांस हो जाए तो आप अपने आप से सही कर लेना, एक तो होने नहीं दूंगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो एक्स बार आ गया सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 595, यही है ना, 595 अपॉन 60। मैंने बताया था, याद करो पहला लेक्चर, याद करो मैंने बताया जब पीछे 5 या 0 दिया हो तो एक बार 5 से काट के जरूर देखना, बताया था कि नहीं बताया था, इसीलिए बताया था बेटा, कुछ अनहित नहीं बताया था, ठीक है। लगता है कि सर बच्चों वाली बात बता रहा हूं मैं, भैया बच्चों वाली बात नहीं बता रहा, देखो काम में आएगा, तुरंत 5 रखा है, 0 रखा है, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, काटो 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये आए 9 पे, 5 एकम 5 बता 4, और ये आ गया 45 और पनम 45, तो कितना आ गया 119 बटा 60, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 60, कट गया ना। अब 12 का भाग आराम से दे दो 119 पे, किसके साथ, देसी नुस्खे के साथ, आराम से देसी नुस्खा लगाओ, 12 का भाग 119 पे कर दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा, करके देख लेते हैं, 12 का एक बार में जाएगा नहीं, ठीक है।
कितना आएगा ये 12 9 12 चला जाएगा ना, ठीक है। 9 तो 18, 12 नंबर कितना होता है बताओ, आ गया ना तुरंत 108, सीधे 108 करो, ठीक। इधर करो 8 1, ये भी क्या बचा 1, 11 बचा, ठीक है। अब जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, अब कितने बार जाएगा, फिर से जाएगा 9 बार, तो 9.9 आ गया, क्या आ गया 9.9। आंसर ये लगभग कितना जाएगा 9.9। क्लियर, आया क्वेश्चन समझ में, कहीं दिक्कत। ये कच्चा एक्स हुई, ये एफ है, एफ एक्स निकाला, इनको जोड़ा बटे में जो ये जोड़ा है इसके भाग में इसको कर दिया, इसको हम 5 से काटे, इसको भी हम 5 से काटे, ठीक है। 119/12 है, सीधे 12 का भाग 119 पे दे दिया। क्लियर, और आंसर क्या आ गया हमारा ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा 109.9, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं शॉर्ट कोर्स में। बाकी अभी चलते हैं सीधे दीर्घ वाले पे। किस पे चलते हैं, दीर्घ वाले पे, जहां से हमारा क्वेश्चन आने वाला है। चलिए मिटाता हूं मैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ जहां से क्वेश्चन आने वाला है। कहां से आने वाला है, दीर्घ वाले से भैया, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। दिमाग अपना खोल लो, जितने भी बंद है, जिसका दीर्घ जैसे कहते हैं बहुगुणी, क्या कहते हैं बहुगुणी, ठीक है। बता चुका हूं इन सब चीजों के बारे में, तो बार बार नहीं बताना है, सीधे अपने काम पे आते हैं, सीधे काम पे आते हैं। वर्ग अंतराल, सीधे कहां आते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक। सीधे किस पे आते हैं, वर्ग अंतराल पे आते हैं। वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता, ये हमको दी रहती है, ठीक है। मध्यमान हमको निकालना पड़ता है, मध्यमान हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद f इंटू एक्स को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इतने पॉइंट हमको करने हैं, ठीक है। इसमें डालना, ठीक। वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्यमान और f इंटू एक्स। अब देखो ये जो वर्ग अंतराल है खुद से ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। अभी बाद में देखेंगे किताब से भी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। और 50 से ले लो 60, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। बारंबारता ले लो, 2 3 5 4 6 2, ठीक है। ये क्या हो गई बारंबारता, हमने मान लिया। ये दो चीजें आपको पेपर में मिलने वाली है भैया, क्या होंगी बाबू भैया, अच्छे से देखना, ठीक है राजा बेटा। वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्यमान, f इंटू एक्स। बारंबारता को बार बार बताया मैंने, f से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, f से डिनोट करते हैं। अब देखो वर्ग अंतराल से क्या निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं। ये हमें खुद से निकालना है, क्या करना है, खुद से निकालना है। मैंने बताया था मध्यमान उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के योग का आधा मध्यमान कहलाता है, ठीक है। इसके योग जोड़ दो, 10 को 0 को जोड़ोगे 10, उसका आधा करोगे 5, कितना आएगा 5। तो मध्यमान क्या आ गया भैया 5, मध्यमान क्या आया 5। इसके बाद देखो इसका मध्यमान कितना आएगा 15, आगे लगा क्या आएगा 25, फिर क्या आएगा 35, फिर क्या आएगा 45, और फिर क्या आएगा 55। आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। तो ये आया मध्यमान। अब कैसे आया, अच्छे तरीके से याद करो, मैंने बताया था कि उच्च सीमा निम्न सीमा के योग का आधा मध्यमान कहलाता है। और मध्यमान को किससे दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं। क्लियर, मध्यमान को किससे दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं, ठीक। ये 5 क्यों आया, देखो अगर इनको जोड़ोगे 10 आएगा, 10 का आधा 5, इनको जोड़ोगे 30, 30 का आधा 15, इनको जोड़ोगे 50, 50 का आधा 25, इनको जोड़ोगे 70, 70 का आधा 35, इनको जोड़ोगे 90, 90 का आधा 45, इनको जोड़ोगे तो 110, 110 का आधा 55। क्लियर हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, f इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि याद करो दीर्घ वाले का भी फॉर्मूला क्या था, दीर्घ वाले का भी फॉर्मूला क्या था, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ, यही था दीर्घ वाले का, था ना। अभी कल्पित माध्य से बताना है, कल्पित माध्य से अलग है वो, अभी देखते हैं, पहले अभी यही था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, f इंटू एक्स करेंगे। इंटू का मतलब गुणा, इंटू का मतलब गुणा कर दो भैया। 5 दूना 10, ये लो 5 दूना 10, 15 ती 15 का 15 दूनी 30, 15 ती 45, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 25 पंचे कितना होता है, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, कितना होता है 125। 35, 35 दूनी 70, और 35 दूनी 70, 70 70 140, ये लो 140 आ गया, ठीक है। देखते चलना, ठीक। और एक बार 45 से करो, 45 का करोगे तो 6 बार करना है। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 9 ती
18 9 30 27, तो कितना आ गया तुम्हारा 270। कोई दिक्कत? 55 30 3 24 24 25 26 27 270। 55 का कितना आएगा पता है? 55 दूनी कितना होता है 110। ठीक, इस तरीके से हम क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप इन दोनों का गुणा कराएं तो गुणा बहुत सावधानी से करना है। ठीक है, मैं जैसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी तरीके से आपका देखो कैलकुलेशन अच्छा हो तुरंत कर लेंगे, कैलकुलेशन अच्छा नहीं तो एक बार मिला जरूर लेना। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेना कि हमने गुणा सही किया कि नहीं, क्योंकि गलती से गुणा गलत हो गया तो सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए इसमें, सिग्मा एफ एक्स चाहिए और सिग्मा एफ चाहिए। तो बस सिग्मा मतलब जोड़, एफ मतलब बारंबारता, जोड़ लो इसको भैया, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत जोड़ लेते हैं। ये लो सिग्मा एफ बराबर कितना आएगा, जोड़ दो, 3 2 5 5 5 10 10 4 5 3 8 2 10 10 4 14 14 6 20 20 2 22। सिग्मा एफ क्या आ गया 22, क्या आ गया 22 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स जोड़ना है हमको। अब क्या जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स जोड़े निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स, इसको निकाल लो, इसको भी जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 5 10 0 हाथ से लगाई, एक इसमें एक हाथ से लाई तो ये हो गया 2 4 2 6 6 2 8 8 8 हो 4 12 12 7 19 19 1 20 0 हाथ से लगाई, 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7, पूरे पूरे 700। ठीक है, क्या हो गया, पूरे पूरे 700। अब बस देख लो इधर सिग्मा एफ एक्स है बराबर बराबर क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स 700 आ गया और ये आ गया 22। ये कितना आ गया 700 आ गया और ये क्या आ गया 22। देखो दोनों पक्ष में ये भी सम ये भी सम, 2 से कट जाएगा ना। ठीक है, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, जरूर कटेगा, काटो 2 से, ये क्या आएगा 350 आएगा नहीं, 300 दूनी 600 50 दूनी 100 और ये आ गया 11। अब 11 का भाग कर दो देसी नुस्खा के साथ, कौन से नुस्खे के साथ, ये देसी नुस्खा के साथ कर दो। 11 11 तिया 33 बचा 2, बचा कि नहीं बचा, अंक उतारा 0 का, 11 एकम 11 बचा 8 दशमलव लगाए 0 बढ़ाए, 11 सत्तर 70 बचा 3 और 0 लगाए और 11 तिया 33 तो आएगा नहीं, तब क्या आएगा 11 दूनी 22, तो लगभग 31.72, लगभग क्या आ जाएगा बेटा आंसर 31.72। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत आई क्या, कोई दिक्कत आई? अब देखो एक बात हमेशा याद रखना, आपका एक ऐसे सवाल आता है कि ऐसे ही दिया रहेगा 0 से लेकर 100 तक बारंबारता दी रहेगी, कहेगा निम्नलिखित में से समांतर माध्य माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करो। अगर ऐसा कहे तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तब आपको कल्पित माध्य की आवश्यकता ही नहीं है। अगर वो बोले कि कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करो, तब आप क्या करेंगे, कल्पित माध्य का यूज करेंगे। अगर वो आपसे नहीं बोलता तब आप इसी मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है, आपको वर्ग अंतराल दिया देगा वो पेपर में, आपको बारंबारता भी पेपर में देगा, मध्य मान आप निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, एक्स ये होगा एफ एक्स, इन दोनों को गुणा करा देंगे, इनको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, जो ये आएगा इसमें इसका भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा वही अपना समांतर माध्य कहलाएगा। क्लियर एवरीबॉडी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कल्पित माध्य से, कि कल्पित माध्य से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर जब तक आपको पेपर में कहे ना कि कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करो, तब तक आप कल्पित माध्य का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने इसी सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ वाला मेथड से क्वेश्चन निकाल लेंगे। अगर वो बोलता है कि कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करो, तब कहना तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर, हम वो भी सीखे हैं। ठीक है, अब निकालते हैं हम कल्पित माध्य से, किससे निकालते हैं, कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना। ये लो, ठीक, चलो देखो फटाफट ले लेते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ऐसे लेते हैं इधर से, वर्ग अंतराल दिख तो रहा है ना आप लोगों को, सब दिख रहा होगा, वर्ग अंतराल। ठीक है, इसके बाद बारंबारता, बस 2 ही चीज देता है भैया पेपर में, आपको सिर्फ 2 ही चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ लेते हैं, इतना। ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता, क्लियर हुई आपको चीजें, ये लो। ठीक है, हम खुद से कुछ भी संख्या मान लेते हैं, इसके बाद एक सवाल अभी किताब से ले लेंगे, परेशान मत होना। चलो मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। वहाँ मैक्सिमम 100 तक आता है, हम लोग 50 तक ही लेके चलते हैं। कितना भी आए, कैसा भी आए, कितना भी बड़ा है, कितना भी छोटा है, मेथड वही लगाना, आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। बारंबारता ले लो, कुछ भी ले लो, 2 4 5, ठीक है, 3 और 1 ही ले लो, ठीक है। ये आ गई अपनी बारंबारता। आगे चलो, कितनी भी बड़ी बारंबारता दी हो, कितनी भी छोटी बारंबारता दी हो, हमको कैलकुलेशन सही करना है, सब कुछ सही हो जाएगा। अब हमको क्या निकालेंगे भैया अगले पक्ष में, बताओ क्या निकालेंगे? मध्यमान निकालेंगे, नहीं निकालेंगे? मध्यमान ही निकालेंगे ना। अब निकालेंगे हम मध्यमान। क्या निकालेंगे? मध्यमान। बारंबार तो किससे दर्शाते हैं? एफ से दर्शाते हैं। मध्यमान किससे दर्शाते हैं? एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है। मध्यमान क्या होता है? इनका योग बटे आधा। पिछली बार बताए थे, तो क्या आएगा? 5, सॉरी, क्या आएगा? 5 15 25, 5 15 25 35 45, ठीक। 5 15 25 45। अब देखो भैया, अब अगर हमसे ये ना कहता कि कल्पित माध्य से ज्ञात करो, तो हम क्या कर देते? f इंटू एक्स कर देते। क्या कर देते? f इंटू एक्स कर देते। लेकिन उसने कह दिया कल्पित माध्य से ज्ञात करो, तो अब समस्या आ गई। अब हम क्या करेंगे? हम इनमें से किसी एक को कल्पित माध्य मान लेंगे, ठीक है। कल्पित माध्य किसमें मानते हैं? मध्यमान में मानते हैं। पहली बात याद रखना कि कल्पित माध्य जो मानते हैं किसमें मानते हैं? मध्यमान में ही मानते हैं, ठीक है। किसमें मानते हैं? मध्यमान में ही मानते हैं। तो मध्यमान में जो हम कल्पित माध्य मानेंगे, किसी भी संख्या को, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें किस संख्या, हम इनमें से किसी भी संख्या को मान सकते हैं। लेकिन बेस्ट मेथड क्या होता है कि बीच वाली संख्या को मानो। किसको मानो? बीच वाली संख्या को, ठीक है। अच्छा, अब बीच वाली को मानो, इसमें तो मान लो 5 संख्या है, तो 2 ऊपर की छोड़ दिए, 2 नीचे की छोड़ दिए, इसको हम मान लेंगे ये हमारा क्या है? कल्पित माध्य, ठीक है। 25 ए कोई कल्पित माध्य को ए से डिनोट करते हैं। अब कह दो सर ये 6 होती, सम होती, तब क्या करते? तो तब क्या करते? 2 नीचे की छोड़ देते, 2 ऊपर की छोड़ देते, जो 2 बचती है उन 2 में से कोई भी ले लेते भैया। चाहे तीसरी वाली ले लेते, चाहे चौथी वाली ले लेते, अपने ऊपर है। इनमें से भी आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर बीच वाली लेते हैं तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे? बीच वाली। अगर यहाँ पे 6 संख्याएं होती तब क्या करते हैं? 25 को ले लेते या 35 को ले लेते, 2 यहाँ छोड़ देते, 2 ऊपर, इनमें से कोई भी ले सकते थे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, सबसे आंसर सेम ही आएगा। आगे चलो, अब मान लिए अब हमको निकालना है क्या? विचलन। क्या निकालना है भैया? विचलन। अब क्या निकालना है? विचलन, ठीक। विचलन, विचलन को किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। और डी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है? डी बराबर एक्स माइनस ए। क्या होता है भैया? डी बराबर एक्स माइनस ए। डी के सो कहते हैं विचलन को, डी बराबर एक्स माइनस ए। एक्स क्या है? मध्यमान। एक्स क्या है भैया? मध्यमान। ए क्या है? ए क्या है? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य किस में ही माना है? मध्यमान में ही माना है। मतलब हमें इसको इसी से घटाना है। बात समझ में आई? 25 को इसी लाइन में घटाना है। लेकिन याद रखना कि हम x माइनस ए करेंगे, a माइनस एक्स नहीं करेंगे। डी में क्या करते हैं? x माइनस ए। मतलब ये जो हम 25 इसको माने हैं, जो a हो गया, तो हम इसमें से 25 को घटाएंगे। क्या करेंगे? 5 में 25 को घटाएंगे, 25 में 5 को नहीं घटाएंगे भैया। 5 में 25 घटाएंगे, फिर 15 में 25 घटाएंगे, फिर 25 में 25 घटाएंगे, फिर 35 में 25 घटाएंगे, और फिर 45 में 25 घटाएंगे, ठीक। बात आ गई समझ में? कह दो बिल्कुल आ गई, आनी भी चाहिए। आगे देखो, डी निकाल रहे हैं तो x माइनस ए, डी निकालेंगे x माइनस ए, तो ये x है कि नहीं? ये लाइन पूरी x है ना। x में से a को घटाएंगे, 25 को ही a माने हैं, इसमें घटाएंगे तो भैया 25 में, अच्छा एक चीज अभी बता नहीं पाए, देखो ध्यान से देखना, देखो माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस माइनस क्या होता है? मतलब माइनस की किसी संख्या में जोड़ा जाए कोई माइनस की संख्या, तो किस में आएगी? माइनस में ही आएगी। यही माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। इस बार देखो, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। इसके बाद एक बात याद रखना, ये बताओ देखो प्लस और प्लस माइनस, इधर देखना, जैसे माइनस का है दिया है 10 और प्लस का दिया है 8, तब क्या आएगा बताओ? माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे दिया है 10 और माइनस के 8, तब क्या आएगा? प्लस का 2 आएगा। आएगा ना। अगर जो संख्या बड़ी है वही डोमिनेंट हो जाती है। माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, प्लस का ज्यादा है तो प्लस का बचेगा, ठीक है। माइनस इधर आ गया, और इसमें कुछ बताने को बचा क्या? हाँ, माइनस माइनस प्लस माइनस, हाँ माइनस 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 होता है, ठीक है। जैसे माइनस का 10 है और माइनस का 12 है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 22, माइनस का क्या आ जाएगा? 22, जुड़ जाता है आपस में। चिन्ह भी किसका रहता है?
माइनस का रहता है। ठीक है, इस छोटी छोटी बातें आप सबको पता होंगी, मुझे पता है। ठीक है, तो वहीं पे आप यहाँ पे वो चीजें याद रख, ध्यान में रखनी है हम लोगों को। ठीक, चलो देखो, देखें विचलन डी निकालेंगे बेटा। 5 में 25 घटाएंगे, कितना आएगा? माइनस का 20। इसमें कितना है? माइनस का 10। अब 25 में 25 गया तो 0। अब 35 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 35 में 25 गया तो कितना बचेगा? ठीक है, 35 में 25 गया तुम्हारा बचेगा 10, और 45 में 25 गया कितना बचेगा? 20। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब याद करो फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो फॉर्मूला क्या बताया था। फॉर्मूला मैंने बताया था x बार बराबर सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एफ डी क्या बताया था? f इंटू डी। तो अब क्या निकालेंगे? f इंटू डी ही निकालेंगे बेटा। अब क्या निकालेंगे? f इंटू डी। क्या निकालेंगे? f इंटू डी। ठीक है, देखो f क्या है? ये यानी f क्या है? ये रही बारंबारता, और d क्या है? ये विचलन। d क्या है? विचलन। तो भैया इसमें से इसका गुणा करा देंगे तो f इंटू डी निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। निकाल लो। f रहा ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है? f, ये वाली लाइन क्या है? d। करा लो गुणा, 20 का गुणा 2 से कराओ -40। कितना आ गया भैया? माइनस के 40। 10 का गुणा कराओ 4 से तो माइनस के ये भी 40 आ गया कि नहीं आ गया? सॉरी, माइनस के 40 ये भी आ गया। ठीक है, अब देखो 5 का गुणा 0 से तो ये आ गया 0, और 10 का गुणा 3 से तो ये आ गया 30, और 20 का गुणा 1 से तो ये आ गया 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा एफ है ना पी, इधर देखो दिख रहा है ना भैया, यहाँ पे क्या है? सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ है, इधर देखो सिग्मा एफ। सिग्मा एफ निकाल लो फटाफट। सिग्मा एफ कितना आएगा? बताओ कितना आएगा फटाफट देखो। 4 5 3 8 2 10 4 14 1 15। कितना आ गया? 15। जोड़ लो, 3 1 4 5 4 9 9 1 10 10 4 14 1 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालना है? सिग्मा एफ डी। क्या निकालना है? सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी। ठीक, एफ एक्स नहीं निकालना है, क्या निकालना है? एफ डी। जब विचलन, जब कल्पित माध्य की बात आती है तो वहां पे क्या आ जाता है? डी आ जाता है। ठीक है, देखो ये माइनस क्या हो गया? 40 40 से माइनस के हो गए 80। हो गए कि नहीं हो गए? बताना। माइनस के 40 माइनस 40 कितने हो गए? माइनस के 80। और ये हो गया 30 20 50, तो ये कितने हो गए? प्लस के 50। अब माइनस के 80 में प्लस के 50 जाएंगे, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे भैया? और काहे के बचेंगे ये भी बताओ। प्लस के 50 है, माइनस के 80 है, क्या बचेगा? माइनस का 30 बचेगा। क्या बचेगा बाबू? माइनस का 30 बचेगा। बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि ये माइनस के ज्यादा है, प्लस के कम है, तो क्या बचेगा? माइनस का 30 बचेगा। अब फॉर्मूला देख लो, उसी पे रख दो। एक्स बार बराबर था क्या? सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, एफ डी क्या है बेटा? -30, और ये क्या है? 15। काट दो, 15 दूनी 30, तो क्या गया? माइनस के 2। कल्पित माध्य से समांतर माध्य का मान क्या है भैया? माइनस के 2। क्या सर माइनस में मान आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई। ठीक है, अब देखो ये हम खुद से बनाए, खुद मेरे आंकड़े हैं, मैंने कहीं से देखो तो नहीं, खुद से रख दिए, जो भी मन में आया तो ये आंसर आ गया। किताब से भी आएगा तो माइनस में भी आ सकता है, प्लस में आ सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। कल्पित माध्य से निकालना है तो इस तरीके से। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, एक बार फिर से देख लो। वर्ग अंतराल आपको दिया होगा, बारंबारता आपको दी होगी, मध्य मान आप निकाल लेंगे। मैंने बताया है उच्च सीमा निम्न सीमा के योग का आधा मध्यमान कहलाता है। ठीक है, तो ये सर क्या आएगा? 15 5 15 25 35 45 आ गया। ठीक है, अब ये बारंबारता एफ कहलाता है, मध्यमान एक्स कहलाता है। अब हमारे याद रखना है कि जो कल्पित मान समांतर माध्य का फॉर्मूला तो होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं? डी बराबर एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए करेंगे तो ए क्या? ए क्या मानते हैं? मध्य माने मानते हैं। कहाँ मानते हैं? मध्य माने मानते हैं। तो मध्य मान में किसी भी पक्ष को ये मान सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी क्या की जाती है? बीच वाले पक्ष को मानते हैं। किसको मानते हैं? बीच वाले पक्ष को। अगर विषम है तो बीच वाला पक्ष तुरंत मिल जाएगा, सम है तो दो बीच के पक्ष में से किसी को मान लेना, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। हमने 25 को एक कल्पित माध्य मान लिया। कल्पित माध्य को ए से दर्शाते हैं, अब मध्य मान को एक्स से दर्शाते हैं। डी का फॉर्मूला था एक्स माइनस ए। एक्स ये है, ए ये है, इसी में से हम 25 को घटाएंगे। 5 में 25 को घटाए माइनस का 20 आ गया। 15 में 25 को घटाए माइनस का 10 आ गया। 25 में 25 घटाए 0 आ गया। 35 में 25 घटाए 10 आ गया। 45 में 25 घटाए 20 आ गया। ठीक है, अब एफ इंटू डी निकालना है। डी ये रहा, एफ ये रहा। 20 गुणा 2 से कराए 40 आ गया। 10 गुणा 4 से कराए 40 आ गया। 5 गुणा 0 से 0 आ गया। 10 का 3 से 30 आ गया, और 20 का 10 से 20 के 1 से 20 आ गया। इसको जोड़े माइनस का 80, इसको जोड़े प्लस का 50। माइनस के 80 प्लस के 50 गए माइनस का 30, और सिग्मा एफ का मान आया था 15। माइनस के 30 से 15 से काटे तो माइनस का 2 आंसर आ गया।
कैसा भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से लगाना है, आंसर आ जाएगा, एकदम राइट आएगा। बस आप कैलकुलेशन गलत मत करना, तरीका गलत मत करना, ठीक है। उम्मीद है हर तरह के सवाल बता दिए, सरल श्रेणी से भी बता दिया, मध्यम श्रेणी से बता दिया, दीर्घ श्रेणी से भी बता दिया, और ये कल्पित माध्य वाली श्रेणी से भी बता दिया, ठीक है। अभी देख लो, अभी ऐसा कोई पॉइंट, अभी जैसे आप एक क्वेश्चन और देख लो, अगर अभी तक लग रहा है कि डाउट है, एक स्पीड में देखते हैं, ठीक है। अभी तक हर चीज समझा दी, अब कोई चीज बताने के लिए नहीं बची है, तो क्या करेंगे, स्पीड में लगा के देखते हैं भला आंसर आता है कि नहीं, ठीक। एक क्या करते हैं, किताब से क्वेश्चन कोई ले लेते हैं और उसको निकाल के देखते हैं, ठीक है। मेरे पास बुक है, ठीक, तो हम कोई भी एक कल्पित माध्य वाला ये देखो रखा है मेरे पास, ठीक है, इसी को लगाते हैं और इसका आंसर जो भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। देखो फटाफट देखो, आप सब लोग देखेंगे, फटाफट बताएंगे और कोई भी टाइम नहीं लगाएगा, ठीक। मेरे साथ सब लोग दोहराएंगे, अपने साथ बोलना, मेरे साथ देखते जाना बस, ठीक। मैं लगा रहा हूं, आप लोग बोलते जाना। देखो इसमें दो चीजें दी गई हैं, क्या क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल। पहले हमको क्या दिया है, वर्ग अंतराल, ठीक है। लास्ट बार बता रहा हूं, देखो जो जो नॉर्मल है, अगर हमसे कहेगा मध्य समांतर माध्य ज्ञात करो, तो हम किससे निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ से। कल्पित माध्य का यूज हमको नहीं करना है, ठीक है। और अगर हमें कल्पित माध्य कहता है तो बस मेथड यही है, देखो देखो कितना फटाक से निकलता है तुरंत, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये भी 50 तक ही दिया है, पता नहीं क्यों, ठीक है। 100 तक आप लगाना, लगा के देखना, आप लोग कहीं नहीं फंसेंगे, मेरा ये मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। बारंबारता इसमें दी है भैया, बारंबारता, इसने बारंबारता क्या दिया देख लेते हैं फटाफट। दिया है भैया 3, 13, 3, 13, 18, 12 और 4, ये लो 3, 13, 18, 12, 4, इतनी चीजें आपको पेपर में मिलेंगी। इसके बाद आपको फटाफट क्या निकालना है, सबको पता है, माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। फिर क्या निकालना है, विचलन निकालना है। फिर क्या निकालना है, विचलन डी निकालना है। उसके बाद आपको एफ इंटू डी निकालना है। क्लियर, फटाफट निकालते चलो। देखो माध्यिका मध्यमान क्या आएगा, फटाफट बताओ, 5, 15, 25, 35, 45, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। विचलन डी निकालना है। डी क्या होता है, देखो बारंबारता एफ कहलाता है, मध्यमान एक्स कहलाता है, विचलन डी कहलाता है। डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए। मध्यमान में ये मानते हैं 5, तो इस बार भी किसको मान लेंगे, 25 को मान लेंगे। किसको मान लेंगे, 25 को मान लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो 25 से घटाओ तुरंत, क्या आ गया, -20, -10, आएगा नहीं आएगा, 0, 10 और 20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, होगी भी नहीं बेटा, इतने अच्छे से आगे वाला पहले वाला वीडियो बताया तो होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या निकला, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। 20 का गुणा 3 से कराओ, माइनस का 20 का गुणा 3 से कराओगे, 3 दूनी 6, माइनस के 60, ठीक है। 10 का गुणा 13 से कराओ तो माइनस के 130। 0 से कराओ बेटा 0, 10 से कराओ बेटा 120, 20 से कराओ बेटा 20 चौको 80। क्लियर, चीज क्लियर। क्या बताया, क्या क्या लगना है, याद करो फॉर्मूला, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ फटाफट जोड़ दो, सिग्मा एफ कितना होगा, जोड़ो, 13 3 16, नहीं ऐसे जोड़ो, हाँ 13 3 16, 16 4 20, 20 10 30, 10 40, 10 50, कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। इधर देखो एफ डी, ये देखो 6 3 9, इतना आ गया 190, माइनस के कितने आएंगे 190, इनको अगर जोड़ोगे तो आएगा भैया माइनस का 190, ठीक है। 130 और 60 कितना गया, माइनस के 190, इनको जोड़ लो तो ये आ गया प्लस के 120 और 80 200, कितना आ गया भैया 200, देख रहे हो ना कितना आया 200। अब देखो माइनस 190 और प्लस का 200। अच्छा इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था कल्पित माध्य वाला, उसमें मैंने ए प्लस लगाया था, मुझे लग रहा है मैं भूल गया, ए लगाना भूल गया ना, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ कर दिया ना, इसमें ए प्लस तो रहता है भैया, ये कहां से ले जाओगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। सॉरी, उस क्वेश्चन को भी मेंशन कर लेना, रियली सॉरी, एकदम दिमाग से बात ही उतर गई मेरे तो। क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है भाई। क्या होता है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। उसमें आंसर हमारा कितना आया था, रुक जाओ अभी यहीं पे सही करा दे रहे हैं, ठीक है, सही कर लो भैया, जाके देखो पीछे, उसमें -2 आंसर आया था, मुझे याद है भी -2 आया था, तो हम उसमें ए जोड़ेंगे, और हम उसमें भी क्या मान थे 25 ही माने थे, तो 25 प्लस -2, -2 इसमें घट जाएगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 23 आएगा भैया। उसका आंसर पहले वाले सवाल का आंसर कितना आएगा 23, जो कल्पित माध्य से लगाए थे, क्योंकि हम ए प्लस करना भूल गए, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो 25 में से 2 चला जाएगा तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 23 आएगा। रियली सॉरी, दिमाग से उतर गई ये बात, ठीक है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिए, सही कर लीजिए, तुरंत जाके सही कर लीजिए,
आगे चलते हैं इस सवाल पे, अपने वाले सवाल पे जो ये था, ठीक है। हो जाता है कई बार चीजें दिमाग से हट जाती हैं, ठीक है, माइंड मत करना। आगे चलते हैं सिग्मा एफ डी, किसमें चलते हैं, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ आ गया, सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी कितना आएगा भैया, हमको जरा बता दो। ये प्लस का 200 है, ये माइनस के 190 है, प्लस के 200 में माइनस के 190 का कितना बचा, 10 बचा, मात्र 10 बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटी सिग्मा एफ, ठीक है भैया। पहले वाला सवाल सही कर लेना, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, जाके देख लो, मैंने ए प्लस लगाना भूल गया था, आंसर उसका -2 आया था, तो उसमें हम क्या करेंगे, 25 -2 यानी 23 आंसर आ जाएगा। इसमें ए कितना है भैया, 25, कितना है 25, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 10 बटे सिग्मा एफ कितना है 50। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, एक से एक काट दो, इसको काट दो, तो आ गया 25 प्लस 1/5, यही आएगा ना, 25 प्लस 1/5, 1/5 कितना होता है भैया, भाग कर दो, 5 का भाग 1 में दो, देख सी नुस्खा एकदम, 5 का भाग 1 में भाग 0.05 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 25.02, आंसर कितना आ जाएगा 25.02 आएगा, नहीं आएगा भैया, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल यही आंसर आएगा ना, ठीक। ये देखो इधर से, ये देखो 10/50 था, 1 0 0 कर 1/5 आया, 5 का भाग हम 1 में देंगे, 0.0 आया, 5 दूनी 10, 0.2 आ गया, 25 में जोड़ेंगे, ये क्या आएगा 25 प्लस 0.2 बराबर 25.02। ओके भैया, ओके बाबू, ठीक है। उम्मीद है अब आपका क्वेश्चन कहीं पे मिस्टेक नहीं हो रहा होगा, कहीं पे भी गलती नहीं हुई होगी। एक बार आंसर देख लेते हैं, जो क्वेश्चन अभी देखे थे हम लोग, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन देखे थे, ये वाला देखे थे, 25.2, बिल्कुल आ गया, 25.2 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 25.2 आ गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बस 25.02 आएगा बेटा, 2 नहीं आएगा, रुक जाओ, ठीक है। तो 25 बटे ये आ गया, इतनी चीजों को क्लियर। तो अब हमने क्या क्या सीख लिया, समांतर माध्य में सरल श्रेणी से सीख लिया, मध्यम श्रेणी से सीख लिया, और इसके बाद दीर्घ श्रेणी से सीख लिया, और कल्पित माध्य से भी सीख लिया। कल्पित माध्य के मैंने बेटा 2 सवाल बता दिए, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी, ए जरूर याद रखना, मैं गलती से एक बार भूल गया, आपको नहीं भूलना है बेटा, ठीक है। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, और उसका होता है सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और वहां होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समांतर माध्य अच्छी तरह से आ जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, अपनी बुक के जितने भी समांतर माध्य में क्वेश्चन दिए लगा कर देखिए, इसी तरीके से लगाइएगा, उम्मीद है आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिस तरीके से बुक में एक्सरसाइज में दिया है उसके चक्कर में मत पड़ना, आप जैसे मैंने बताया इस तरीके से लगाना, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं आपको माध्यिका में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।